Now I have a simple questions to find out the five rational number between this given numbers. This one is the related with the number system. ये आपके पास क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें आपके पास ये कह रहा है कि ये दो नंबर आपके पास है 3/5 एंड 2/3। ये दो आपके पास एक रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको ये 5 डिफरेंट रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 डिफरेंट रेशनल नंबर अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसको बनाने के पहले थोड़ा सा रेशनल नंबर के विषय में ये जानना ये ज़रूरी है कि रेशनल नंबर आपके पास है क्या। तो अगर हम लोग रेशनल नंबर के ऊपर बात करें तो ये आपके पास रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। ये P/Q के फॉर्म में होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ये Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 5 है तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि ये -10/3 लिखते हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में है, ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये रूट ओवर ये प्लस माइनस ये √4 लिखते हैं तो इसका भी वैल्यू आपके पास +-2 आएगा, यह भी एक रेशनल नंबर के इक्वल है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो P/Q के बराबर हो, ठीक है, और Q डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट वन इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पर कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q 0 के बराबर होगा इट मीन्स डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर होगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि -10 अगर आपके पास ये 0 है तो ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज ये मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए ये आपके पास रेशनल नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये आपके पास एक मीनिंगलेस जो है वैल्यू है। ये आपके पास एक मीनिंगलेस है, इसको आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू इसका निकालना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस रेशनल नंबर में जितने भी आपके पास ये नेचुरल नंबर है ये सभी के सभी आपके पास रेशनल नंबर होगा। इंटीजर नंबर वो भी आपके पास जैसे +-1 +-2 +-3 ये सब भी आपके पास इंटीजर नंबर होगा। एंड एज वेल एज ये होल नंबर का अगर हम बात करें तो ये 0, 1, 2, 3 इज ऑल्सो जो है आपके पास ये रेशनल नंबर होगा। तो ये तीनों को अगर आप मिला देंगे तो ये आपके पास ये रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर में एक चीज और है कि जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर आप डिवाइड करते हैं या किसी भी तरह से किसी भी नंबर का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू अगर आपको ये सीधा सीधा कट जाए, जैसे मान लीजिए ये 15 अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो इस ये क्लियर कट जाएगा, तो ये आपके पास 3 आएगा। दिस वन इज ए रेशनल नंबर ऑल्सो, 15/5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे 10/3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि 3.333 ये एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म तक ये आता चला जाएगा। ये भी आपके पास ये रेशनल नंबर है। तो जब जो है ये डेसिमल्स के बाद ये डिजिट रिपीटिंग फॉर्म में अगर आए, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ये 3.3 के ऊपर एक रिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 के ऊपर बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये नंबर आपके पास एक ऐसा दिया हुआ है जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2.3 ये इस तरह से अगर ये नंबर आ रहा है तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेशनल नंबर, बिकॉज 3 and 4 these two digits repeated
रिपीटेडली। सो जो है दिस वन इज ऑल्सो रिटन एज 3 4 के ऊपर बार, या इसको लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं ये 2.34 के ऊपर, दोनों के ऊपर एक रिंग दे सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एक अनदर एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे ये 4.3251251251, अगर ऐसे नंबर को अगर हम लेते हैं तो ये नंबर भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। इसीलिए कि यहाँ पर ये 251 ये जो नंबर है ये बार बार आपके पास ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। और इसको भी अगर आप छोटे जगह में, छोटे स्पेस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं 4.3251 पर ये रेकॉर्डिंग दे दीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं 4.3251 और यहाँ पर ये दोनों एंड पॉइंट जो रिपीटिंग डिजिट है वहां पर आप रेकरिंग का सिंबल दे दीजिए, और बीच में अगर नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर भी ये रेकरिंग है, ये कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है ऐसे जो कोई भी नंबर अगर रिपीटिंग फॉर्म में आए या डिवाइड करने के बाद ये पूरा अगर ये कट जाए, या डिवाइड करने के बाद सम डिजिट के बाद अगर वो कट जाए, डेसिमल्स के बाद अगर वो कट जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 15 है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 2 7 जा पॉइंट ये 5, तो डेसिमल्स के बाद ये 5 ये आ रहा है, ये पूरा जो है ये कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर को पहले आप समझ लीजिए, जान लीजिए, तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास यही है कि ये 5 रेशनल नंबर आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है या कौन नंबर छोटा है, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो इस तरह से आप बनाने का कोशिश कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए 3 अगर 5 लेते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आपके पास ये 6 आएगा, 0 लिख सकते हैं। एंड जो है आपके पास 2/3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.666 ये एंड सो ऑन आएगा। तो इन दोनों नंबर में आप ये देखिए, ये नंबर आपके पास छोटा है, ये नंबर आपके पास क्या है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये लार्जर नंबर है, ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है। तो जो आपके पास नंबर बड़ा है उसको आप जो है y कंसीडर कर लीजिए, और जो आपके पास छोटा है उसको आप x कंसीडर कर लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ये लिखें तो लिख सकते हैं लेट x इजकल टू ये 3 आपका 5 होगा, एंड ये y इजकल टू ये 2 आपके पास 3 होगा। अब यहाँ से एक d वैल्यू निकालते हैं जिसको आप कॉमन डिफरेंस करते हैं। तो d इजकल टू आपके पास फॉर्मूला है y माइनस एक्स अपॉन यहाँ से n+1। आप इस फार्मूला के ऊपर इसको आप एडजस्ट कीजिए। तो जैसे y आपके पास हुआ ये 2/3, तो y के जगह पर आप लिखिए 2/3 माइनस x के जगह पर आप लिखिए ये 3/5 होगा, अपॉन n आपके पास क्या है, जितना रेशनल नंबर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर n के जगह पर आप ये 5 लिखिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 रेशनल नंबर अगर आपको निकालना होगा तो n के जगह पर आप 10 लिखेंगे। तो यहाँ से 5 प्लस ये 1 होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एलसीएम आपके पास ये 15 आएगा, और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ये 10 माइनस आपके पास 5 3 जा 15 और ये 9 आएगा, अपॉन आपके पास ये 6 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ये 1 अपॉन यहाँ से 15 बाय यहाँ से ये 6। अब इसको फर्दर अगर आप ये सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 अपॉन ये 15 इंटू ये 6 आएगा, अपॉन 1 अपॉन क्या आएगा 90। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू हमने जो है ये d का वैल्यू निकाल दिया 1/90। अब हम इसका इस्तेमाल जो है ये 5 रेशनल नंबर निकालने में कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए। तो यहाँ से आप लिखिए ये फर्स्ट रेशनल नंबर,
तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा ये आपके पास x प्लस ये d होगा। x आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया और ये d ये कॉमन डिफरेंस इसके साथ आप ऐड कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये लिखेंगे 3/5 प्लस d 1 आपके पास ये 90 हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 आएगा और यहाँ से 18/95 18 ये 54 आएगा प्लस यहाँ से 1 तो ये आपके पास 55/90 आएगा। दिस वन इज द फर्स्ट रेशनल नंबर। अब इसी तरह से आप सेकेंड रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे तो x प्लस डी के जगह पर आप ये 2d लिखेंगे। तो यहाँ से x प्लस आपके पास सॉरी ये x का वैल्यू आप लिखिए 3/5 प्लस यहाँ से 2d तो ये 2 × 1/90 आएगा। इसका मतलब 2/90। अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 90 आएगा और यहाँ से आपके पास ये 54 आ जाएगा एज इट इज और प्लस यहाँ से ये 2 आएगा तो ये आपके पास 56/90 आएगा। अब ये दोनों जो है कंसिक्वेंटली जो है ये दो रेशनल नंबर जो आया ये दोनों में डेनोमिनेटर आपके पास क्या ये सेम है लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से आप अगर थर्ड निकालेंगे तो आपके पास 57/90 आएगा। फोर्थ निकालेंगे तो ये 58/90 आएगा। तो इसी तरह से आपके पास ये आता चला जाएगा। तो अब आप यहां से लिखिए हेंस 5 रेशनल नंबर्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं फर्स्ट 55/90 होगा देन 56/90 होगा उसके बाद 57/90 होगा देन आफ्टर 58/90 होगा लास्टली ये 59/90 होगा। ये आपके पास 5 रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद अगर ये कट सकता है तो इसको काट कर करके सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लेकर चले आइए। तो यहाँ से जैसे काटेंगे तो ये 18 बार में 5 से ये कटेगा और 5 से ये 11 हो जाएगा फिर यहाँ से 2 से ये 45 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास ये 26 होगा सॉरी यहाँ से ये 28 होगा और यहाँ से आपके पास 3 से ये कटेगा तो 30 हो जाएगा 3 से 1 ये 19 होगा और ये 2 से कटेगा ये 45 होगा और 2 से कटेगा 2 2 4 ये 19 होगा। तो इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर को आप लिख सकते हैं। 11/ आपका ये 18 हुआ और यहाँ से 28/ आपके पास ये 45 हो जाएगा। उसके बाद ये 19/ आपके पास ये 30 होगा देन आफ्टर 29/ ये 45 होगा और यहाँ से 59/ ये 90 होगा। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 है तो यहाँ पर आप 5 यूज कीजिए और इस तरह से आप आगे बढ़िए। अगर आपके पास ये 10 कह रहा है कि 10 रेशनल नंबर यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, देन गो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस और आपके पास यहाँ पर ये 10 तक आप लिख दीजिए, 2 वैल्यू आप 3 वैल्यू निकाल दीजिए। उससे आपको एक सीक्वेंस जो है ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है न्यूमरेटर कितना सी ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वैल्यू 10 रेशनल नंबर को भी आप इस तरह से अरेंज कर करके लिख सकते हैं। तो 5 हो 10 हो 16 हो कितना भी रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना हो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।